नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 70% पानी ही है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, एक शिशु जन्म लेता है, तब उसके शरीर में 78% तक जल होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उस समय भी हमारी बॉडी में 65% से ज्यादा वाटर ही होता है। ऐसा वाटर जो इतना एसेंशियल है, जो लाइफ को सस्टेन कराता है, क्रॉप्स उगाने में हेल्प करता है, हर जगह बिना इसके कहा जाता है कि लाइफ सस्टेन कर ही नहीं सकती। हम लोग जब दूसरे प्लैनेट्स पर, एक्सो प्लैनेट्स पर, दूसरी सैटेलाइट्स पर जब लाइफ को तलाशने की कोशिश करते हैं तो क्या खोजते हैं? हम देखते हैं कि वहां पर जल मौजूद है या नहीं है। कहा जाता है जल ही जीवन है। तो ये जो जल इतना महत्वपूर्ण है, ये पृथ्वी पर कैसे आया, ये एक वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री हमेशा से बनी हुई है। अभी हाल में हुई कुछ डिस्कवरी से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में कुछ मदद सी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन चूंकि ये बात है इतनी कॉम्प्लेक्स कि एक स्टडी, दो स्टडी से इतनी आसानी से सॉल्व हो नहीं पाएगी। तो खैर, क्या मिस्ट्री है और एक्चुअली मिस्ट्री है क्यों, इसी को चलिए हम लोग तलाशने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी पिछले वीडियो में, देखिए अभी हमारे ही चैनल से जो पिछला वीडियो गया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे अभी एक रीसेंट स्टडी आई है जिसने ये बात बताने की कोशिश की है कि अर्थ का वाटर बाहर से नहीं आया बल्कि अर्थ पर ही बना है। फिर कभी आप ये दूसरी स्टडी देखते हैं जिसमें कुछ और बातें की जाती हैं। ऐसी कोई और स्टडी होगी जो ये बात बता रही होगी कि अर्थ का जो वाटर है वो बाहर मीटेराइट्स के थ्रू, एस्टेरॉइड्स के थ्रू आया है। ऐसी अनेकों स्टडीज ला करके एक्चुअली आपको कंफ्यूज कर देती हैं और इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक्चुअली एक नेबुला से बना है, जिससे कोई स्टार का फॉर्मेशन होता है। उस नेबुला का मेजॉरिटी हिस्सा, 99% से ज्यादा हिस्सा बीच में कंडेंस होकर उसने सन बना लिया, और जो बचा कुचा हिस्सा था, पेरिफेरल हिस्सा था, उससे आगे चलकर रिंग्स बनी और उन्हीं रिंग्स के कंडेंसेशन से, प्लैनेटरी एक्रीशन से, स्नोबॉल इफेक्ट से आगे के प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। हमारे सोलर सिस्टम में देखें तो अनेकों चीजें हैं। कितने सारे प्लैनेट्स हैं, कितने सारे एस्टेरॉइड्स हैं, कितने सारे प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इनमें वाटर प्रामाणिक रूप से बहुत कम जगहों पर मिलता है और अर्थ पे सबसे ज्यादा वाटर है। और अर्थ को तो हम लोग वाटर की मौजूदगी होने के कारण एक ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। इस पूरे एंटायर सोलर सिस्टम में आपको एक ब्लू डॉट सा नजर आता है पानी की मौजूदगी के कारण, हमारा अर्थ। और यही कारण है कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है और कहीं आपने लाइफ अभी तक देखी सुनी है नहीं। तो आखिर ये वाटर हमारे ही प्लैनेट पर आया कैसे? कि फरवरी 2021 की बात है, विंगकॉम्बे इंग्लैंड में कुछ लोग एक मीटियोराइट को गिरते हुए देखते हैं और अर्थ सरफेस पर गिरता है। तत्काल स्पेस एजेंसीज को सूचना दी जाती है और 12 घंटे के अंदर अंदर वो जो मीटियोराइट वहां पर गिरता है उसको कलेक्ट करके वो ले जाते हैं और उसकी स्टडीज करते हैं। ये इतिहास में अभी तक फास्टेस्ट कलेक्टेड मीटियोराइट सैंपल था। इसके पहले कोई भी मीटियोराइट रॉक जब भी प्राप्त की गई है तो वो बहुत घंटों के बाद में, महीनों, सालों, वर्षों, सहस्त्राब्दियों के बाद में प्राप्त की गई है। इस मीटियोराइट रॉक का कलेक्शन सिर्फ 12 घंटे के अंदर में कर दिया गया था। इसका मतलब कहा जाता है कि ये मोस्ट अनअडल्ट्रेटेड या लीस्ट कंटामिनेटेड सैंपल है। इसकी स्टडी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर बाहर आई। देखिए, उस स्टडी से क्या जानकारी निकल कर आई उस पर हम लोग लौटेंगे, लेकिन एक बार हम लोग लौटते हैं फिर से अर्थ के और सन के फॉर्मेशन। आपको पता है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पर अर्थ का टेम्परेचर 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो चुका था। अगर उस समय पृथ्वी पर कोई सरफेस वाटर मौजूद होता भी तो वो एवापोरेट होकर के ऊपर स्पेस में चला जाता, गायब हो जाता। इसलिए उस टाइम पर सरफेस वाटर के होने की मौजूदगी तो ना के बराबर हो सकती है। तो क्या उस समय का जो अर्थ था वो एकदम ड्राई था? उस समय उस पर बिल्कुल भी वाटर नहीं था? तो देखिए, वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा नहीं भी है, क्योंकि उस समय के जो बहुत सारे प्लैनेट्स बने हैं उसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम की बहुतायत थी। तो अगर बाहर से कोई सोलर विंड का इंपैक्ट पड़ता है या फिर ये जो टेम्परेचर ज्यादा होने की बात करते हैं, इसका पहला इंपैक्ट एटमॉस्फेयर पर पड़ेगा, ना कि सरफेस पर मौजूद या अर्थ के अंदर मौजूद सब सरफेस वाटर पर। और ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टिंग अर्थ के पास में अपना एक एटमॉस्फेयर था जो कि सोलर विंड्स के प्रभाव के कारण खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसने अर्थ पर अगर कोई पानी मौजूद था तो उसको बचा करके रख लिया होगा। और देखिए, अगर उस समय कोई जल रॉक्स के अंदर में मौजूद होगा तो भी वो एनकैस्ड रहा होगा, वो प्रोटेक्टेड रहा। तो कई सारे वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अर्थ पर वाटर पहले से मौजूद था। लेकिन एक बात यह भी है कि पृथ्वी पर मौजूद वाटर की जब ड्यूट्रियम प्रोफाइलिंग की गई तो सही बात पता लगी कि उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बाहर से भी आया है। अभी ड्यूट्रियम प्रोफाइलिंग क्या चीज है? देखिए, यूनिवर्स में हाइड्रोजन इन 3 स्टेट्स में मौजूद होता है। 3 आइसोटोप्स हैं जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। एक को बोलते हैं प्रोटियम, एक को बोलते हैं ड्यूट्रियम और एक को बोलते हैं
ट्राइटियम। इनमें अंतर क्या है ये बात समझने की कोशिश करिए। का मतलब ये होता है कि अगर सिंपली न्यूक्लियस के अंदर में एक प्रोटॉन हो, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लगे, ये हो गया हाइड्रोजन। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम इन दिस यूनिवर्स एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो कि पृथ्वी पर और उस ब्रह्मांड में पाया जाता है। और ज्यादातर जो हाइड्रोजन मौजूद है वो इसी फॉर्म में मौजूद है। परंतु अगर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी आ जाए तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 2। एटॉमिक नंबर चूंकि एक ही प्रोटॉन मौजूद है इसलिए अभी भी 1 ही रहेगा, इसको बोलेंगे ड्यूट्रियम। और इसी तरह से अगर एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन आ जाए तो ये बन जाएगा ट्राइटियम। ऑब्वियसली देखिए मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये प्रोटियम ही है, इसलिए सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। ये दोनों कम संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ड्यूट्रियम की मौजूदगी काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में है। देखिए हमारी जो इनिशियल अर्थ थी, प्रारंभिक पृथ्वी, काफी हैपनिंग थी, बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा था। उस शुरुआती पृथ्वी पर काफी सारी घटनाएं हो रही थी, उसके बावजूद कुछ जल वहां पर बचा हुआ था और कुछ कहते हैं कि बाहर से आ रहा। तो एग्जैक्टली कौन सा बाहर से आया या पृथ्वी पर रहा, ये बात समझने की कोशिश करते हैं ड्यूट्रियम प्रोफाइलिंग। देखिए अगर हाइड्रोजन 1 का इस्तेमाल होते हुए अगर H2O पानी बनता है तो वो वाटर होगा H2O। लेकिन अगर ड्यूट्रियम यानी कि हाइड्रोजन 1,2 वाला हाइड्रोजन अगर इस्तेमाल होकर वाटर बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे D2O। ये ड्यूट्रियम का इस्तेमाल करके ये वाटर बना है, तो वाटर की ये हो गई ड्यूट्रियम प्रोफाइलिंग। तो सी वाटर है, यहां के वाटर में अर्थ के मैंटल में मौजूद जो वाटर है उसके मुकाबले 15% ज्यादा ड्यूट्रियम मौजूद है। सी वाटर में 15% ज्यादा ड्यूट्रियम है मैंटल में मौजूद वाटर के मुकाबले। अब ये जो ड्यूट्रियम की मात्रा है यही सारा डिफरेंस क्रिएट करती कि ये ड्यूट्रियम जो एक्स्ट्रा ड्यूट्रियम हमको सी वाटर में नजर आ रहा है ये कहां से आया, और जो ड्यूट्रियम की कमी है मैंटल में मौजूद वाटर में ये क्यों हो पाया। वाटर के सोर्स की तरह से सबसे पहली निगाहें जो गई वो गई कॉमेट्स की ओर, क्योंकि देखिए 3.8 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 4.2 बिलियन ईयर्स अगो के बीच का ये जो कालखंड है इसमें माना जाता है कि यहां पर हैवी बॉम्बार्डमेंट हुआ है अर्थ पर। और इसका कारण क्या है, बताया जाता है कि उस समय जो काफी सारे प्लैनेट्स थे उनकी ऑर्बिट्स बदली। जो मार्स के बाद के जो यानी कि आउटर प्लैनेट्स हैं इनकी ऑर्बिट और बड़ी हुई। इनके बड़े होने के कारण सोलर सिस्टम में काफी डिस्टर्बेंसेस हुई, और ये जो आपको पहले इनर प्लैनेट्स यानी कि प्लैनेट के अंदर का जो एरिया आपको काफी क्लियर नजर आ रहा है, अब यहां पर देखिए काफी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आने शुरू हो गए और हैवी बॉम्बार्डमेंट का दौर शुरू हो गया। इन बॉम्बार्डमेंट्स में सबसे पहला नंबर बताया जाता है कॉमेट्स का। तो ऐसा सोचा जाता था कि जब कॉमेट्स अर्थ पर गिर रहे थे तो वो वाटर लेकर के आए होंगे। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मिशन भेजा जिसका नाम है रोसेटा मिशन। उस रोसेटा मिशन ने कॉमेट्स की स्टडी की 2014 से 2016 के बीच में। इसके पहले 1986 में एक जियोटो नाम का मिशन भेजा गया था हेलीज कॉमेट पर। इन कॉमेट्स की स्टडी से जो बात सामने निकल कर आई वो ये कि उनमें पानी तो मौजूद है कुछ मात्रा में, लेकिन उनकी ड्यूट्रियम प्रोफाइलिंग काफी अलग है, पृथ्वी से वो मैच नहीं करती। उसमें ड्यूट्रियम टू हाइड्रोजन रेशियो कई गुना ज्यादा है पृथ्वी पर मौजूद ड्यूट्रियम टू हाइड्रोजन रेशियो से। इसका मतलब कि पृथ्वी पर जो जल है वो कॉमेट से आने की संभावना कम है, काफी कम है, उसको नकार दिया गया। यहां से वैज्ञानिक पहुंचते हैं अपनी दूसरी थ्योरी की तरफ। दूसरी थ्योरी इशारा करती है सोलर विंड्स की तरफ कि क्या पृथ्वी पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सोलर विंड्स के पार्टिकल्स लेकर के आए होंगे। देखिए कई बार अभी जो सोलर विंड के पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण वैन एलन बेल्ट को पार नहीं कर पाते, अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। पर जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ के बनने की, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, उस टाइम पर अर्थ के पास में अपनी कोई वैन एलन बेल्ट नहीं थी, कोई डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तब सोलर विंड के पार्टिकल्स अर्थ सरफेस तक पहुंच पाते होंगे। और अभी अगर हम लोग सोलर विंड के पार्टिकल्स का एनालिसिस करें तो उसमें ऑब्वियसली उनके एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद होते हैं, उनके आयंस मौजूद होते हैं। तो कहा जाता है कि उससे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में अर्थ पर पहुंचा होगा। लेकिन जब उसकी ड्यूट्रियम प्रोफाइलिंग की जाती है तो पता लगता है कि उसकी ड्यूट्रियम प्रोफाइल अर्थ से बिल्कुल भी मैच नहीं होती। जहां कॉमेट में हम लोगों ने देखा था कि उनकी ड्यूट्रियम टू हाइड्रोजन रेशियो बहुत ज्यादा है, वहीं सोलर विंड से लाए गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स में ड्यूट्रियम टू हाइड्रोजन रेशियो बहुत कम होता है। यानी कि ड्यूट्रियम की मात्रा अत्यधिक कम है, अर्थ पर काफी ज्यादा मात्रा में ड्यूट्रियम है। इसका मतलब इस थ्योरी के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी कि सोलर विंड के पार्टिकल्स अर्थ पर जल को निर्माण करने वाले सामग्रियों को नहीं डिलीवर कर रहे थे। जिस लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की हम लोग बात कर रहे थे जिनसे कॉमेट्स अर्थ पर आ सकते हैं, उसी लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की इवेंट के दौरान पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स की भी बॉम्बार्डमेंट हुई। ये एस्टेरॉइड्स जो अर्थ पर मीटियोराइट के रूप में गिरते हैं, जब इनकी स्टडी की गई, जिनमें से अभी जिसका हम लोग एक नाम ले रहे थे
विंकॉम्बे इंग्लैंड से प्राप्त ये जो सैंपल था, जब इसकी स्टडी की गई, उसकी ड्यूट्रियम प्रोफाइलिंग की गई, तो उसकी ड्यूट्रियम प्रोफाइल सरप्राइजिंगली अर्थ के वाटर सैंपल के ड्यूट्रियम प्रोफाइल से काफी हद तक मैच की, जिससे इशारा साफ था कि अर्थ पर वाटर पहुंचाने के लिए जो भी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें से एस्टेरॉइड्स एक है। देखिए, स्पेस से आने वाले एस्टेरॉइड जो पृथ्वी पर गिरते हैं उनके भी कई क्लासेस बताए गए हैं। उसमें खासकर से जो कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स क्लास का एक एस्टेरॉइड होता है, उसके अंदर में माना जाता है कि रिंग वुडाइट नाम का मिनरल मौजूद है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है स्पंज की तरह से, और वही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ पर वाटर की सप्लाई करने के लिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर लगभग 30% जल, जो कि टोटल जल का 30%, ये ऐसे ही कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट एस्टेरॉइड्स के द्वारा ही पहुंचाए गए। और फिर देखिए, विंकॉम्बे इंग्लैंड से प्राप्त एस्टेरॉइड्स के सैंपल ही नहीं, अभी पिछले वर्ष 2023 में नासा का एक मिशन ओसिरिस रेक्स, जो कि एक बेनू नाम के एस्टेरॉइड की स्टडी करने के लिए गया था, वहां पर भी उसने इसी बात की पुष्टि की है कि उस एस्टेरॉइड के अंदर भी वैसा ही वाटर सैंपल मौजूद है जैसा कि अर्थ में मौजूद है। देखिए, इसके अलावा एक और थ्योरी की बात की जाती है कि लगभग 4.1 बिलियन ईयर्स अगो, जब अर्थ अकेला था, उस टाइम पर मार्स के साइज का एक प्लैनेट जिसका नाम थिया बताया जाता है, वो थिया आकर के अर्थ से टकराया, और उसी की टक्कर के कारण, उस बिग स्प्लैट इवेंट के कारण ही अर्थ को हमारा मून मिला है। और वो जो थिया प्लैनेट था, उसको कहते हैं कि वो हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं था, वो बाहर से कहीं से आया था, और उसके अंदर बड़ी मात्रा में वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। यही कारण है कि हमारे मून पर और अर्थ पर, दोनों पर वाटर पाया जाता है। और देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जिस थ्योरी की बात की थी, अभी अभी एक स्टडी आई है कि ऐसे रिंग वुडाइट मिनरल्स का एक बड़ा भंडार पृथ्वी की सरफेस के 700 किलोमीटर नीचे मौजूद है, और कितना जल मौजूद है, सरफेस पर जितना मौजूद है उसका 3 गुना। तो कहा जा रहा है कि अर्थ पर अधिकतर वाटर बाहर से नहीं आया, बल्कि जब अर्थ बन रही थी उसमें पहले से मौजूद था। देखिए, इन सभी थ्योरीज पर डिस्कशन से एक बात तो तय है कि अर्थ पर वाटर कहां से आया, ये बात को समझना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है। लेकिन वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी पर जल किसी एक सोर्स से नहीं आया। पृथ्वी पर कुछ जल पहले से भी मौजूद था, कुछ बाहर से भी आया है। देखिए, अगर बाहर से नहीं आ रहा होता तो फिर ये अभी जो कुछ समय पहले विंकॉम्बे इंग्लैंड में जो एस्टेरॉइड गिरा, उसकी स्टडी में जो पाया गया कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो वो कहां से होता। अब ये जो बेनू ऑस्ट्रेलिया में 1879 में गिरे टेनहम मेटेओराइट से, उससे भी वाटर के सैंपल्स मिले थे। और ऐसे अनेकों बार जब एस्टेरॉइड्स गिरते हैं अर्थ पर मेटेओराइट के रूप में, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और जो खासकर से मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्ड्राइट क्लास के, कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट क्लास के जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, जब ये आते हैं तो इनमें वाटर के सैंपल्स मिलते हैं। उसका मतलब कि पृथ्वी पर जितना भी जल मौजूद है उसमें से उसका कुछ हिस्सा बाहर से तो जरूर आया है। अब ये पूरा वाटर कब कब अर्थ पर आया है और कितनी एग्जैक्ट मात्रा में आया है, यही स्टडी का विषय है। तो इस विषय पर फर्दर और रिसर्च करने की जरूरत है, और भी रिसर्चेज होती रहेंगी, और भी स्टडीज होती रहेंगी, और कुछ नए तथ्य हमारे सामने आएंगे और हमारी जानकारी को और समृद्ध करते रहेंगे। लेकिन तब तक एक बात तो जरूर है कि वाटर एक बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है। इस पूरे सोलर सिस्टम में कहीं पर भी इतनी बड़ी मात्रा में जल मौजूद नहीं है जितनी कि पृथ्वी पर है। तो देखिए, ये सब कुछ निश्चित तौर पर, ये जो हमारा नोन यूनिवर्स है, उसमें हमारी जो गैलेक्सी है, इतनी सारी जगहों की आज तक हम लोगों ने स्टडी की है, कहीं पर इतनी बड़ी मात्रा में लिक्विड स्टेट में ऐसा वाटर नहीं मिला जिसके कारण की लाइफ पॉसिबल हो पाए। तो इतना महत्वपूर्ण और इतना प्रेशियस रिसोर्स जो आपके पास इतना फ्रीली अवेलेबल है, इसको चेरिश करिए, इसको एंजॉय करिए, इसको बचा करके रखिए।